सबसे ज्यादा बंदा करीब अपने रब के उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। वह फी कार रहमती, अपने रब की रहमत की गहराई में होता है और सजदे की हालत में होता है। अपने रब से फिर दुआ करें। उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका पहनना हराम का, अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल करे। तो दुआ कबूल अगर नहीं होती ना तो ढूंढ मेरे भाई, तलाश कर वजह क्या है कि तेरा बाप नाराज तो नहीं, कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहा। हदीस में मैं आज ही पढ़ के आया हूं, जो जानी शख्स है ना, बदकार जो शख्स है, ऐसे बंदे की दुआ कबूल नहीं होती। और आंखों का जिना क्या है? बुराई देखना। कानों का ये बदकारी क्या है? बुराई सुनना। हाथों की बुराई ये है छूना। पांव की बदकारी ये है कि उसकी बुराई की तरफ चल के जाना। तो जो बंदा इस गुनाह के अंदर मुर्तकिब है, उसके अंदर मुलव्विस है, ऐसे बंदे की दुआ कबूल नहीं होती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ाल الكافرون هذا شيء عجيب
أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे ईमान वाले भाइयों, साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सामियात, माँ और बहनों, हम सब अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम कहते हैं अनगिनत लातादाद बेशुमार बेहिसाब व किताब सैयद कायनात रसूल कायनात सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और अल्लाह की करोड़ों रहमतें बरसें सहाबा किराम पर, ताबीन पर, तबा ताबीन पर, आइम्मा किराम पर, मुहद्दिसीन इज़ाम पर, औलिया और रहमान पर और कुरान और सुन्नत के तमाम मानने वालों पर। अल्लाह हम सब को इस काफ़िला हक़ के साथ इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और दुनिया आखिरत में अल्लाह पाक हमें सालिहीन का साथ नसीब फ़रमाए। हशर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले हम सब को जमा नसीब फ़रमाए और अपने अर्श का साया नसीब फ़रमाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, सामियात, काबिल सद एहतराम मेरी माँ और मेरी बहनों, रमज़ान मुबारक के अंदर किए जाने वाले काम बहुत हैं जिसके अंदर बढ़ चढ़ कर हर इंसान मुसलमान मोमिन को हिस्सा लेना चाहिए। उन कामों में से एक बड़ा खूबसूरत काम और बहुत अहम काम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम दुआ है। मैंने महसूस किया है कि मुझे और मेरे साथियों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा पीछे हैं या दुआ करते ही नहीं हैं। इस रमज़ान जैसे महीने के अंदर मैंने कई साथियों को हाथ उठाए देखा ही नहीं है और अगर हम करते भी हैं तो दुआ की वो कैफियत नहीं है जो एक बंदा मोमिन मुसलमान की होनी चाहिए। और बहुत कम ऐसा लगता है, बहुत कम ऐसे खुश नसीब होंगे, यकीनन होंगे, जो रात के अंधेरों में उठकर अपने रब से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए और अपने रब को मनाते हुए पेचोताब होंगे और अपने रब को मनाते होंगे और दुआ की वो कैफियत पैदा करते होंगे। तो इस जज्बे के पेश नज़र मैंने ये आज पसंद किया है कि आपके सामने वो अहादीस, वो आयात पढ़ूं और अम्बिया का तरीक़ा दुआ भी आपके सामने ज़िक्र करूं ताकि हमें मालूम हो सके कि दुआ कितनी ज़्यादा ज़रूरी बात है और दुआ किस तरह से करनी चाहिए और दुआ के अल्फाज क्या होने चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके सामने इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं
और ये हदीस मुस्नद अहमद में, सुनन तिरमिज़ी में, सुनन नसाई में, सुनन इब्न माजा में है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न दुआ हुवल इबादा, दुआ एक इबादत है। सुम्मा क़रा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा है उदऊनी, मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। हुक्म है यहाँ इस आयत में, अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म क्या होता है? वाजिब और फर्ज होता है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अल्लाह पाक जिस चीज़ का हुक्म दें वो चीज़ फर्ज हो जाती है, वाजिब हो जाती है। बल्कि एक हदीस में आगे एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, तो सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुन ले मुबारक, इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह पाक से सवाल नहीं करता, दुआ नहीं करता, अल्लाह उस पर गज़ब फरमाते हैं, अल्लाह उस पर गुस्सा फरमाते हैं। लफ्ज़ गज़ब इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह उसके ऊपर गज़ब फरमाते हैं जो दुआ नहीं करता। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हें कहा है उदऊनी, मुझसे दुआ करो। जरूरी हो गया ना। आगे ये भी फरमा दिया अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ, कबूल भी करता हूँ। इस चीज का भी, ये कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हूँ, इस चीज का भी नफी हो गई जो ये लोग कहते हैं कि वो सुनता नहीं। तो ये अल्लाह ताला का सिफत का बहुत बड़ा इनकार है जब इंसान को ये कह दे कि वो सुनता नहीं। वो तो सुनता है। हर बंदा अपनी हर नमाज में जब रुकू करता है तो रुकू से सर उठाता है तो क्या कहता है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन लिया अल्लाह ने उसको कि जिसने उसकी तारीफ की। सुन लिया अल्लाह ने, सुन लिया माजी का सीगा है, यकीनन सुन लिया अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ की। और आगे फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करेंगे अन करीब वो जहन्नम में दाखिल होंगे। तो यहाँ इबादत का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो दुआ के लिए इस्तेमाल हुआ है, दुआ के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इबादत। यहाँ जो लफ्ज इबादत, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, तकब्बुर इनकार को कहते हैं, ना करने को, अमल ना करने को तकब्बुर कहते हैं। तकब्बुर की कई शक्लें हैं, बतरुल हक़्क़ि व गम्तिन नास। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तकब्बुर ये भी है हक बात से मुंह फेरना और लोगों को हकीर जानना। हक जो अल्लाह ने हक नाजिल किया है उससे मुंह फेर लेना और वो ना करना, अल्लाह के हुक्म को ना करना, इट्सेल्फ तकब्बुर है। शैतान ने क्या किया था? सजदे का इनकार किया था ना, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया। अल्लाह फरमाते हैं तकब्बुर किया। इनकार ही नहीं सिर्फ किया, उसके इनकार के अंदर तकब्बुर था। तो दुआ ना करना तकब्बुर है। दुआ करना बहुत ज्यादा लाजिम और जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लैसा शैउन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ। मैं थोड़ा थोड़ा तर्ज का टच देता रहता हूँ क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, इसमें सूखा सूखा जो है वो दर्स ना हो जाए, ताकि दिल नरम है और ज़्यादा जो है वो हो सके तो मेरे और आपके दिल के अंदर ये बात जो है वो ठहर जाए और हम इस बात को दिल से समझ जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लैसा शैउन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ। अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा पसंदीदा अजमत वाला अमल और कोई नहीं है। दुआ से ज्यादा अकरम, इज्जत वाला, एहतराम वाला, इकराम वाला अमल दुआ से ज्यादा और कोई नहीं है। तो दुआ बहुत ज्यादा जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। हर चीज का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कर दिया है। तकदीर, अपना इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखवा दिया है। उस तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती सवाए दुआ के। दुआ बदल सकती है। ला यरुद्दुल क़ज़ा, अल्लाह की कज़ा को, फैसले को कोई चीज नहीं टाल सकती, मगर दुआ का दरवाजा एक ऐसा है
जो अल्लाह के फैसले को टाल सकती है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही ये रखा है। तो लिहाजा दुआ बहुत ज्यादा जरूरी है, समझते जाइए। मैं मुख्तसर इसकी तफसील में जाए बगैर आपको अहादीस बहुत सी सुनाना चाहता हूँ, तो आपने याद भी रखते जाना है। कितनी भी अहादीस मैं सुना रहा हूँ आपके सामने, आपने उसको याद रखते जाना है। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यनज़िल फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ। कि दुआ जो है वो कफ़ायत करती है, हर उतरी हुए मुसीबत और परेशानी जो इंसान के ऊपर आ जाती है उसको टालने वाली भी चीज़ भी दुआ है, और वो मुसीबतें और परेशानियां जो इंसान के ऊपर अभी नहीं आई, आ सकती हैं, उनको भी रोक सकती है, तो दुआ रोक सकती है। तो दुआ कितनी ज्यादा जरूरी है। कोई चाहता है बंदा कि वो दिन में परेशान हो जाए, उसके अपने कारोबार में परेशान हो जाए, अपनी जान में परेशान हो जाए, अपनी औलाद में परेशान हो जाए, अपने मामलात में परेशान हो जाए, कोई चाहता है? नहीं ना चाहता। तो फिर दुआ का रास्ता खुला है, दुआ के रास्ते को इख्तियार करें और इसके अंदर सुस्ती ना करें। मुझे एक बहुत बड़े आलिम की बात याद आ गई, मैंने एक बार पहले भी एक दर्स में आपने सुनाई है। शेखुल हदीस गुजरावाला के थे मौलाना इस्माइल साहब, इस्माइल सल्फी रहिमहुल्लाहु ताला, बहुत अल्लाह के नेक बंदे, बहुत बड़े चोटी के आलिम थे, और वो अपनी हर नमाज के बाद जो है वो दुआ करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी है, कबूलियत के औकात में से एक बेहतरीन वक्त फर्जी नमाजों के बाद का वक्त है, ये कबूलियत का वक्त है, इसके अंदर दुआ करनी चाहिए। बहुत ज्यादा सुस्ती है हमारे अंदर, हम दुआ नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। हाँ, अगरचे जो जिक्र अज़कार है ये भी दुआएं हैं, लेकिन दुआ जिसको दुआ कहा जाता है हर किसी को पता है, दुआ करें जी। दुआ का मतलब अल्लाह पाक के सामने हाथ उठाना, उसके कोई अदब अदाब हैं, कुछ उसके शराइत हैं, कुछ अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उसके तरीक़ाकार बताया है दुआ करना। तो वो दुआ करते थे हर नमाज के बाद। तो किसी ने कहा शेख साहब तुसी दुआ बड़ी कर दे हो, कहने लगे कि जी मैनू ते अल्लाह कोलों बहुत कुछ चाहिए है, जेडे नहीं करते हो सकता है इन्होंने कुछ ना चाहिए होवे, जो नहीं करते हो सकता है इनको कुछ ना चाहिए होगा, भाई इनको सबको मिल गया होगा, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए है, अभी बहुत ज्यादा मेरी चीजें रहती है जो मैंने अपने रब से मांगनी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक तस्मा भी तुम्हें चाहिए ना, जो एक तस्मा, तस्मे की क्या औकात है, थोड़े से रुपयों में आ जाता है ना, थोड़े तस्मे आ जाता है, लेकिन वो भी तुम ये ना कहो कि मेरी जेब में पैसे तो मैं खरीद लूंगा, नहीं, अपने रब से मांगो, तरीका कार इख्तियार करो, जो भी तुम्हें चाहिए अपने रब से मांगते रहो, क्योंकि अपनी जनाब से, अल्लाह को अपनी जनाब से मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान कर दिया है कि तुम सब फुकरा हो, तुम सब फकीर हो, उसके दर के, उसके दरबार के तुम फकीर हो। अल्लाह अकेला ही गनी बादशाह है, उसको पसंद है कि उसके बंदे उससे मांगे, उसके सामने हाथ उठाए। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, बहुत खूबसूरत इरशाद है, याद रखिएगा, और ना याद रहे ना तो कम से कम ये हदीस जरूर याद रखना। मन फुतिह लहु मिनकुम बाबुद्दुआ फुतिहत लहु अबवाबुर रहमा व मा सुइलल्लाहु शय्यन यानी अहब्ब इलैहि मिन अन यसअल आफिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके लिए दुआ के दरवाजे को खोल देता है, उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल गए। जिसके लिए दुआ का दरवाजा खुल गया, उसके लिए अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुल गए। ये मुझे भी बहुत याद रहता है ये जुमला, ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जो इरशाद है, मुझे भी ये बात याद रहती है, इसलिए मैंने कहा कि इसको आप भी याद रखिएगा कि जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुल गए, उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल गए। तो देखना ये है कि कितने लोग हैं कि जिन्होंने लास्ट टाइम दुआ कब की थी। मैं दुआ की बात कर रहा हूँ, दुआ नहीं है ऐसे बस वो एक रस्मी सी बात जो है वो खड़े होते हैं ऐसे वैसे तो ऐसे किया, या इमाम साहब वो नमाज के बाद जो है वो रस्मी से कुछ अल्फाज दो चार पढ़ के और बोले और आपने भी आमीन कहा और चले गए, बस ये रटे रटाए जो अल्फाज दो चार बोले और चले गए, ये इसकी दुआ मैं बात नहीं कर रहा। दुआ अल्लाह अकबर, अपने रब के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, उसको मनाना और उससे मांगना और वो कैफियत पैदा करना। बात रह ना जाए साथ आई मुझे याद, तो मैं आपको साथ यहाँ ऐड कर दूं, आपके फायदे की बात है। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं हाल ही में, बहुत ज्यादा दूर नहीं, सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला, सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला रहमहुल्लाह ताला। अल्लाह के ऐसे बंदे थे कि उनके मुतालिक ये मशहूर था कि मुस्तजाबुद दावात थे, यानी जिनकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करता है। कुछ लोगों की दुआओं को हदीस में आता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ बंदे मेरे ऐसे होते हैं कि जो मुझ पर कसम भी डाल दे मैं उनकी कसम को भी पूरा कर देता हूं।
वो मुझसे जिस चीज का सवाल करते हैं मैं उनको देता हूं। हदीस है, हदीस का मफहूम है। और वो मुझसे जिस चीज से पनाह मांगते हैं मैं उनको उस चीज की पनाह भी देता हूं। जो सवाल करते हैं मैं उनको पूरा करता हूं। ऐसे मेरे कुछ बंदे हैं। तो वो उनमें से एक थे। तो किसी ने उनसे पूछा, वालेकुम सलाम, किसी ने उनसे पूछा कि आप शेख हजरत जनाब आप दुआ कैसे करते हैं? उन्होंने कहा दुआ क्या करनी है, मैं अपने रब से इतना मांगता हूँ, इतना मांगता हूँ, इतना मांगता हूँ, जहां मुझे यकीन आ जाता है ना कि अब मैंने अपने रब को मना लिया है, फिर मैं अपनी दुआ को खत्म करता हूँ। दुआ का तरीका मैं आगे आपको हदीसें में सुनाता हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि अल्लाह की तारीफ करें। कितनी तारीफ, बहुत ज्यादा तारीफ करें, अपने रब की तारीफ करें और तारीफ के कलमे याद करें। और ना याद हो तो अपनी जुबान में भी बोल सकते हैं, वो तो सारी जुबानों को जानने वाली जात है। लेकिन वो अल्फाज याद करने की कोशिश करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं। और हमारे एक मामू हैं, वो कहते हैं कि एक जगह हम सफर पे थे हजरत सूफी साहब के साथ। तो रास्ते में हमारा किराया खत्म हो गया, उसी गांव में वो दाखिल हो गए। तो उसमें उन लोगों ने कहा, इन्होंने कहा कि जी ये मदरसे के तालिब इल्म है, आगे इन्होंने जाना है सफ़र, तो आप कुछ इनके साथ ताउन करें। उन्होंने कहा जी ताउन क्या करें, आप हमारे साथ हमारे लिए दुआ करें। आप अगर अल्लाह के बंदे हैं तो आप हमारे लिए दुआ करें, तो हम इंशाल्लाह ताउन करेंगे आपके साथ। मैंने वाकया थोड़ा स्किप कर दिया, एंड से बोला है। ये असल में बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात थी, तो मैं इसलिए आपको साथ ऐड कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आयात और हदीस मैंने आपको सुनानी है, लेकिन रोक कर ये बात आपको सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है दुआ हम करते हैं जी, क्या चाहिए जी? बारिश नहीं आ रही जी, बारिश के लिए दुआ करें, ये सच्चा वाकया है। तो कहने जी अजीज हजरत सूफी साहब खड़े हो गए उधर मस्जिद के सेन में ही, नहीं देखा उन्होंने आगे जाऊं या पीछे जाऊं, उधर ही शुरू हो गए। और धूप जो है वो कड़ाके की धूप, बड़ी सख्त धूप, हमारे पाँव जले। पर सूफी साहब खड़े हो गए अपने रब के सामने, ऐसी लौ लगी अपने रब के सामने, उनको नहीं पता चला कि नीचे गर्मी ऊपर गर्मी है, हमारे पाँव जले, हम कहीं पता नहीं कब दुआ खत्म होनी है। तो जरा सूफी साहब मज़े ले के अल्लाह ताला की तारीफ़ें पढ़ रहे हैं, मज़े ले के। आगे मैं तारीफ़ों के अल्फाज आपको सुनाता हूँ हदीस पढ़ के। तो खैर मज़े ले के अपने रब की तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने अपने रब से कहा या अल्लाह पाक बारिश भेज, या अल्लाह पाक बारिश भेज। और फिर लंबी दुआ के बाद जो ना एन कुछ ही वक्त के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बादल जो है वो भेजे और बारिश बरसी, हमने अपनी आंखों के सामने देखी। दुआ का एक तरीकाकार होता है। तो इस लिहाज से मेरे भाई ये मैंने जुमला जो है मुझे हमेशा याद रहता है। मेरा दिल ने पसंद किया कि आपको भी मैं बता दूं कि ये आप जुमला याद रखें, ताकि आपको ये क्लिक करता रहे साथ साथ, और आपने रब के सामने हम अपने हाथों को उठाते रहें। परेशान तो हम बहुत हैं, हर बंदा किसी न किसी मसले में, प्रॉब्लम में परेशान है, लेकिन ये रास्ता नहीं इख्तियार करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मैंने आपको सुनाया है, आपने फरमाया है मन फुतिह लहू मिनकुम बाबुद दुआ, जिसके लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया, फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। याद रहेगा ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। तो दुआ को नहीं मिस करना भाई, दुआ करते रहें, बहुत ज्यादा दुआ करते रहें। वमा सुइलल्लाहु शय्यन यानी अहब्बा इलैहि मिन अन यसअल आफिया, और सबसे ज्यादा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो पसंदीदा अमल है और सबसे ज्यादा जो दुआ की जानी चाहिए वो अल्लाह ताला से आफियत की दुआ करनी चाहिए। आफियत का सवाल करना चाहिए कि अल्लाह हमें आफियत नसीब फरमा, महफूज फरमा मुसीबतों और परेशानियों से, दुनिया और आखिरत की मुसीबतों और परेशानियों से। अल्लाह हम सबको तो महफूज फरमा। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा इलैहि फयरुद्दहुमा सिफ़रा। तुम्हारा रब जो है हय्युन करीमुन, बड़ा हयाओं वाला है, बड़ा करम वाला है, बड़ा फजल वाला है। यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा इलैहि, वो हया फरमाता है, उसको शर्म आती है जब उसका बंदा उसकी तरफ हाथ उठाता है। हाथ उठाने की दुआ, भाई हाथ उठाएं। जुमा मैंने आज इसलिए सिलेक्ट किया है कि हाथ उठाएं। इज़ा रफ़ा यदैहि, जब उसका बंदा उसकी तरफ हाथ उठाता है, वो इस बात से शर्म महसूस करता है अल्लाह पाक फयरुद्दहुमा सिफ़रा, कि उसके बंदे ने उसके सामने हाथ उठाए हुए हैं और उसको वो सिफर में वापस लौटा दे। अल्लाह पाक हया वाला है, उसको शर्म आती है कि उसके बंदे ने, वो बादशाह है, वो बादशाहों को बादशाह, सारी कायनात का अकेला मालिक है, और उसके सामने एक फकीर ने हाथ उठाए हो
और वो उसको सिफरन में लुटा दे, उसको शर्म आती है। अल्लाह अकबर। तो तेरे मेरे मांगने में फर्क है भाई। उन गुनाहों को छोड़ दे जिन गुनाहों की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। तो एक बात रह ना जाए तो मैं वो भी साथ ऐड ही कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका खाना पीना और पहनना हराम का हो, ऐसे बंदे की दुआ कबूल नहीं होती। दुआएं कबूल नहीं होती, उनमें से माने जो दुआ की कबूलियत की जो माने चीजें हैं ना, जिन चीजों की वजह से इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती, उनमें से एक ये है कि इंसान का खाना हराम का, पीना हराम का, पहनना हराम का। उस लंबी हदीस में आप अक्सर सुनते रहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक बंदा लंबे सफर पर हो, अशअसा अगबरा, बाल उसके परागंदा हो और उसके कपड़े जो हैं वो भी गंदे हो चुके हों, लंबे सफर पर है ना, मुसाफिर जो हुआ, घर में तो वो बड़ा शहजादा होगा लेकिन सफर पे है ना, तो सफर होता है। तो सफर के अंदर जो ना वो अटा हुआ, लुटा हुआ, और इसकी हालत काबिल तरस और काबिल रहम है। बाज़ ने इसकी वजाहत की है कि वो सफर हज का सफर, और हज के सफर में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने गा रहा है, और दियारे गैर में और सफरों में है, एहराम की हालत में है, रब की राह में निकला हुआ है, और अपने रब से यमुद्दु यदाहु इला समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ वो बुलंद किए हुए है, कहता है या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन फअन्ना युस्तजाबु लह, उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका पहनना हराम का, अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल करे। तो दुआ कबूल अगर नहीं होती ना, तो ढूंढ मेरे भाई, तलाश कर वजह क्या है कि तेरा बाप नाराज तो नहीं, कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर रहा। हदीस में मैं आज ही पढ़ के आया हूं, जो जानी शख्स है ना, बदकार जो शख्स है, ऐसे बंदे की दुआ कबूल नहीं होती। और आंखों का जिना क्या है? बुराई देखना। कानों का ये बदकारी क्या है? बुराई सुनना। हाथों की बुराई ये है छूना। पाँव की बदकारी ये है कि उसकी बुराई की तरफ चल के जाना। तो जो बंदा इस गुनाह के अंदर मुर्तकिब है, उसके अंदर मुलव्विस है, ऐसे बंदे की दुआ कबूल नहीं होती। ये तलाश करें कि तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो तो उसकी सिफ्त है कि हय्युन करीम है, वो हया वाला है, उसको शर्म आती है अल्लाह पाक की जात को कि उसके सामने उसके बंदे ने, फकीर ने हाथ उठाए हैं और उसके हाथों को वो खाली लुटा दे, उसको शर्म आती है। अगर तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसमें तलाश कर कि उसकी वजह क्या है। और दुआओं की कुछ आदाब भी बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बंदा आया और उसने आके जल्दी से जो है वो दुआ करना शुरू किया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा दे, मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरी मुझ पर रहमत फरमा दे, मेरी बख्शिश फरमा दे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजिलता, अल्लाह के बंदे तूने जल्दी की है, अजिलता अय्युहल मुसल्ली, नमाज पढ़ के दुआ करने वाले बंदे तूने जल्दी की है। ये देखें, इससे पता चलता है कि नबी पाक के सहाबा जो है वो नमाज के बाद दुआ मांगते थे। नबी पाक के असहाब जो हैं वो नमाज के बाद दुआ मांगते थे। मैं इज्तिमाई दुआ का भी मसला अभी बताऊं ना, एंड पर बताऊंगा, मुझे याद आ जाना चाहिए, अल्लाह करे कि मैं एंड पर बताऊं ताकि सबको मसला मालूम हो जाए कि इज्तिमाई दुआ का क्या है। बहरहाल इज्तिमाई दुआ नहीं तो इनफरादी दुआ तो करें, इनफरादी भी तो नहीं ना करते। अजिलता अय्युहल मुसल्ली, ए नमाज पढ़ने वाले बंदे, अल्लाह के बंदे तूने दुआ करने में जल्दी की है। इदा सल्लैता फ़क़अदता, जब तू नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के तू फारिग होके बैठ जाए, फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलु, तो सबसे पहले अल्लाह की इतनी तारीफ कर जितनी तारीफ के वो लायक है, वो तारीफ कर जो तारीफ उसके लायक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको कुछ अभी ना जुमले बताता हूँ, ऐसे प्यारे प्यारे दुआएं हैं, ऐसे प्यारे प्यारे कलिमात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं, जो अल्लाह की तारीफ के हैं। तो ए दुआ करने वाले तूने जल्दी की है, फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलु, सबसे पहले तुझे चाहिए था कि तू अपने रब की तारीफ करता, और इतनी तारीफ करता, और वो तारीफ करता जिसके वो लायक जात है। वसल्ली अलैया, और उसके बाद तू मुझ पर दरूद पढ़ता, सुम्मदउहु, फिर अपने रब से दुआ करता। हमारा अकीदा यह है कि वो दुआ भी कबूल नहीं होती जिसके अंदर दरूद नहीं होता। वो नमाज ही नमाज नहीं है जिसके अंदर दरूद नहीं है। वो नमाज भी कबूल नहीं है जिसके अंदर दरूद नहीं है। लोग तो कहते हैं दरूद नहीं पढ़ते, दरूद
इतना ज्यादा जरूरी है कि जिस नमाज के अंदर दुरूद ना हो वो नमाज कबूल। तो नमाज जनाजा में दुरूद पढ़ते हैं लोग, नमाज जनाजा में दुरूद पढ़ते हैं। एक 45 सेकंड का 1 मिनट का जनाजा हो जाता है। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार ये है कि आप पहली तकबीर में आप पढ़ते सूरतुल फातिहा पढ़ते, कोई सूरत पढ़ते, फिर अल्लाह अकबर कहते, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह अकबर कहते और फिर लंबी दुआएं पढ़ते। आज जो लोग 1 मिनट के अंदर जो वो जनाजा खत्म कर देते हैं। तो दुरूद नमाज जनाजा हो या दूसरी कोई नमाज हो, जब तक उसके अंदर दुरूद ना हो वो नमाज भी कबूल नहीं होती। और दुआ की कबूलियत के लिए भी एक अदब बताया है कि सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करो और उसके बाद क्या करो, नबी पाक पर दुरूद पढ़ो और फिर उसके बाद अपने रब से दुआ करो। और दुआ जब करो, इदा दआ अहदकुम फलियाज़िमिल मसला वला यक़ूलन्ना अल्लाहुम्मा इन शि'ता फआतिनी फइन्नहु ला मुस्तरकिर लह। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने रब से जब तुम दुआ करो तो दिल जमी के साथ 2 ठोक से दुआ करो, या अल्लाह पाक मुझे ये चाहिए, या अल्लाह पाक मुझे तो अनायत फरमा, अल्लाह पाक तो खजानों का मालिक है, तेरे सामने कोई कमी नहीं है, या अल्लाह पाक मुझे इसकी जरूरत है। आप इस तरह से दुआ करें और हतमी और कतई अल्फाज में दुआ करें। ये ना कहा करें कि अल्लाह अगर तू चाहता है तो दे दे, नहीं चाहता तो ना दे। भाई वो तो ना चाहने वाली बात ही नहीं है, वो तो जो भी तुम मांगते हो उसके सब इख्तियार में है, वो सब कुछ दे सकता है। फिर उससे ये क्यों कह रहे हो कि अल्लाह अगर तू चाहता है तो दे दे, ये ना कहो। डायरेक्ट अल्फाज से कहो अपने रब से कि या अल्लाह पाक मुझे ये चाहिए, मुझे अनायत फरमा। समझ आई बात, मसला समझ आया भाई, बात समझ आई। अल्लाह पाक से ये ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहता है तो मुझे दे दे, बल्कि ऐसे दुआ करो, उदुल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन। उदुल्लाह, अपने रब से दुआ करो, अंतुम मूक़िनून, अपने रब से ऐसे दुआ करो कि तुम उससे मुकम्मल यकीन रखते हो। अपनी दुआ की कबूलियत का तुम्हें यकीन होना चाहिए, तुम्हें ये बात यकीन होनी चाहिए कि जिस ज़ात से तुम मांग रहे हो उसके सामने मुश्किल ही कोई नहीं है। वो चाहे तो बिला असबाब, जब कोई सबब ना हो, कोई मौका ना हो, और बगैर किसी सबब के फौरन सबब पैदा करके उस दुआ को फौरन कबूल कर दे। आपके सामने है ना बहुत से वाकयात ऐसे कि जब मौका भी नहीं था और मौसम भी नहीं था और इंसानी सोच के मुताबिक वहां हो भी नहीं सकता था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां पर कर दिया। याद आया वाकया, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सामने बेमौसमे फल रख के बैठी हुई हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा जब अकेली थी, वो पाक दामना पाकबाज अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, मशगूल हैं। जब वो उनको भूख लगती है उनके पास फल और फ्रूट्स आ जाते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम फलम्मा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। ऐ मरियम, ये तेरे पास फल कहाँ से आ गए? इन फलों का मौसम भी नहीं, यहाँ ये फल होते नहीं है, ये फल कहाँ से आ गए? ये तेरे पास किधर से आए हैं? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कहने लगी ये फल मेरे अल्लाह ने डायरेक्ट से मेरी तरफ भेजे हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। जब देखा कि मरियम के सामने बेमौसमे फल हैं, अपने रब से फौरन हाथ उठा लिए, अपने रब से मांगने लगे, या अल्लाह इस मरियम मेरी बेटी को, मरियम को तू बेमौसमे फल दे सकता है तो मुझे बेमौसमी औलाद भी तो दे ही सकता है। हुनालिका, लफ्ज़ हुनालिका पर गौर करने की जरूरत है। इसी वक्त उसी वक्त वैसे ही कैफियत में अपने रब से हाथ उठा लिए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, आगे बे औलादों के लिए बेहतरीन दुआ है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। रब्बी हबली, मेरे रब मुझे अता फरमा दे, मिल्लत उनका अपनी तरफ से, ज़ुर्रियतन तय्यिबतन, एक पाकबाज औलाद, इन्नका समीउद दुआ, मेरे रब तो दुआओं को सुनने वाला है।
80 साल से जायद उम्र बीत चुकी है, अभी औलाद नहीं दी अल्लाह ताला ने। नबी का यकीन देखें, नबी का ईमान देखें, नबी का अकीदा देखें। इन्नका समीउद दुआ, मेरे रब तू दुआओं को सुनने वाला है। 80 साल तक तो अभी नहीं सुनी गई, 80 साल तक तो अभी नहीं सुनी गई, अभी तक नहीं सुनी गई। पता नहीं वो 10 साल से दुआएं कर रहे हैं, 20 से 30 से 40 साल से दुआएं कर रहे हैं। नबी अपने रब को कहते हैं इन्नका समीउद दुआ, मेरे रब तो दुआओं को सुनने वाला है। आज हम दुआ करते हैं, 4 मिनट के बाद उसका रिजल्ट चाहते हैं। दुआ करते हैं, कहते हैं बाहर निकले तो पूरी होनी चाहिए। भैया आप कोई अल्लाह ताला को क्या समझते हैं? नाउजुबिल्लाह को एटीएम मशीन समझते हैं कि आपने कार्ड मारा निकल आए? और पहले अपनी कैफियत तो बनाओ। हाँ, वो चाहे तो वो सेकंड से पहले भी दे सकता है, लेकिन उसकी मर्जी। हमारा काम तो है दुआएं करना, हमारा काम है मेहनत करना, उसकी इबादत करना। वो मालिक है, यफअलु मा यशा, जो चाहता है वो करता है। फ़अालुल लिमा युरीद है, जो चाहता है वो करता है, उसको कोई मजबूर थोड़ा कर सकता है। अल्लाहु समद बेनियाज है, मालिक बादशाह है। जब बेहतर समझेगा तुम्हारे लिए वो कर देगा। क्यों, तुमने क्या समझा हुआ है? मालीदा कम पानी लाना पर वो के पावे, पंजाबी का माहौल भी बता दे। मालीदा कम पानी लाना पर वो के पावे, मालक दाए कम फल फूल लाना पावे लावे या ना लावे। उसकी मर्जी है ना, लेकिन उससे इस तरह से दुआ करनी है। कैसे दुआ करनी है? काफ हा या ऐन साद, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, जिक्र है तेरे रब की रहमत का जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब वो अपने रब को पुकार रहे थे हौली हौली, चुपके चुपके, छुपके छुपके। 80 साल तक औलाद नहीं मिली। क़ाल रब्बि हबली, क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। मेरे रब, मुझे बुढ़ापा पहुंच गया है, मेरा सर सफेद हो गया है, बुढ़ापा नजर आ रहा है। वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। कह दें सुभान अल्लाह। मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करके कभी भी नामुराद नहीं लौटा। मैं अकीदा असल में आपको समझाना चाहता हूं, अंबिया का तरीका दुआ बताना चाहता हूं। मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करके कभी भी नामुराद नहीं लौटा। हुन दसो हाँ, कितनी देर हो गई अभी दुआ कबूल नहीं हुई, अभी सुनी नहीं गई। लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे रब, मैंने बाकी तो सारी मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं, ये मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अपने रब से कह रहे हैं वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया, मेरे रब, मैंने जब भी तुझसे दुआ की है तो मेरी दुआ मकबूल और मंजूरी हुई है। मोमिन की कोई दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है। याद रखिएगा, मोमिन की कोई दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है। उसको कबूल करने के अल्लाह के 3 तरीके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, या तो उसको फौरन दे दिया जाता है, या उसको फौरन दे दिया जाता है अगर उसके फायदे के लिए है। वो रब खालिक मालिक अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत करने वाला है। माँ बाप अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बच्चा बाजू का चीज मांग रहा होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, उन्हें वेख लिया होता है कोई बंदा वेचने वाला प्लास्टिक दी चीज़ां वेचता पिया, तलवारां वेचता पिया। बच्चा कहता मैं ऐ ही तलवार लैनी, मैं एहो ही लैनी। हुन वो रोन लग पैंदा, मैं लैनी है, मैं लैनी। वो माँ बाप लेके दे सकते हैं फौरन, वो कहते हैं नहीं बेटा ये नहीं है, ये अच्छी नहीं है, अभी टूट जानी है, हम आगे जाके ले लेंगे। लेकिन बच्चा कहता नहीं, मैंने अभी लेनी है, अभी लेनी है, अभी लेनी है। हालांकि उसको नहीं पता, बच्चे को नहीं पता, माँ बाप को पता है कि आगे अगली दुकान में बेहतरीन जबरदस्त किस्म की मजबूत जो साल हा साल चले, महंगी भी लेने के लिए देने के लिए वो तैयार होते हैं। उनके ज़हन में होता है, बच्चा रो रहा होता है। ये कैफियत हमारी होती है। हम कहते हैं कि अभी मिले, अभी मिले, अभी मिले। वो अल्लाह खालिक मालिक माओं से 70 माएँ नहीं, हजारों लाखों माएँ भी हों तो वो अल्लाह की मोहब्बत से कमतर है। वो इतनी मोहब्बतों वाला अल्लाह अपने बंदे को कैसे नुकसान में डाल सकता है? कभी दुआ फौरन कबूल कर ली जाती है अगर उसके फायदे की बात है। अगर उसके फायदे में नहीं होता तो अपना उसका रब उसको उस वक्त दे देता है जब उसके लिए फायदा है।
असल फायदा इंसान का यह है कि इंसान ट्रैक पर रहे, अल्लाह के रास्ते पर रहे, अल्लाह को भूल कर जहन्नम का रास्ता इख्तियार ना कर ले। तो वो तो अल्लाह को पता है ना। और कभी दुआ दुनिया में कबूल ही नहीं की जाती, बल्कि उसकी दुआ को बंद कर लिया जाता है, सील पैक कर दिया जाता है। कयामत वाले दिन जब उसकी दुआओं को खोला जाएगा, उसको पूरा पूरा वो बदला दे दिया जाएगा। उससे कहा जाएगा, मेरे बंदे दुनिया में तू दुआ करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, वहां तेरे फायदे की बात नहीं थी, हमने तुम्हें वहां नहीं दिया था, ये ले, ये तेरी सारी दुआएं हमने कबूल कर रखी थी, सबका रिवॉर्ड ले जा। इंसान चाहेगा कि वहां मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती तो परेशान ना हुआ करें। तो मैं आपको सुना रहा था नबियों का तरीका दुआ। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया। मेरे रब, मेरी बीवी बांझ है, उसकी उम्र भी ज्यादा है, फहबली मिन लदुनका वलिया, मुझे अपनी तरफ से एक वली और मेरा जो है वारिस पैदा फरमा दे। यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, जो वारिस हो जाए मेरा भी और आले याकूब का वारिस हो जाए। वजअलहु रब्बी रदिया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। आज सुनी गई है, इतनी देर के बाद आज सुनी गई। अल्लाह ने फरमाया कि हमने सुन लिया आपकी बात को, आज हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। अब हम आपको ऐसा बेटा देने वाले हैं जिसका नाम भी हम खुद ही रखेंगे, उसका नाम होगा यहया। लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया, इससे पहले कभी किसी इंसान का नाम यहया नहीं हुआ, कभी किसी ने इससे पहले यहया नाम रखा ही नहीं है, नाम भी अल्लाह ने खुद रख दिया। तो मैं आपको बता रहा था मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे ईमान वाले भाइयों, मेरी माँ और बहनों, दुआ का एक तरीकाकार ये है, आप अंबियाओं की दुआओं को खोल कर देखें और वहां से तरीका सीखें। नबी आदम अलैहिस्सलाम है और भूल गए हमारे बाप, और अल्लाह ताला ने उनको हमारे सामने एक नमूना बनाया है कि उनकी औलाद भी ऐसे भूलती रहेगी जैसे तुम्हारे बाप भूल गए थे ना, और भूलने के बाद तुम्हारे बाप की क्या कैफियत थी, ये कैफियत तुम्हारी होनी चाहिए। शैतान ने भी नाफरमानी की, वो अकड़ा रहा, लेकिन हमारे बाप से जो है वो गलती जब हुई और वो दरख्त के फल खा बैठे जिससे अल्लाह ताला ने उनको रोका था, उसके बाद की कैफियत क्या है? रोते फिर रहे हैं, मारे मारे फिरते हैं, रोते रोते बोलते फिरते हैं, अपने रब से मुआफियां मांगते फिरते हैं, बैठे उठे चलते फिरते, हर वक्त परेशान हैं, नादिम हैं, शर्मिंदा हैं, परेशान हैं, मुआफी मांग रहे हैं, लेकिन अपने रब के सामने रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं। ये तो कैफियत होनी चाहिए इंसान की अपने रब को मनाने की। फिर रब की रहमत जो है वो जोश में आ जाती है। फतलक्का आदम मिर रब्बी कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह की रहमत जोश में आई तो अल्लाह ने कलिमात भी खुद ही सिखा दिए, जिन कलमों को अल्लाह ने सुनकर कबूल करना था, कलमे भी उसके सिखाए हुए। हालांकि उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी माफियां मांगी होगी, अपनी जुबान में कितने रब से जो है माफी मांगी होगी। जब अल्लाह ने कबूल करनी थी तो कलिमात खुद सिखा दिए, खुद सिखा दिए। फतलक्का, कौन से कलिमात? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। एक एक लफ्ज में हिदायत है। रब्बना जमा का सीगा है, जमा का सीगा। आप कुरानी दुआओं को खोल कर देख लें, अक्सर जगह पर जो है वो सीगा जमा का इस्तेमाल हो। रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हम जुल्म कर बैठे हैं अपनी जानों पर। ये पहले अपनी गलती का एतराफ। जब बंदा अपने रब के सामने अपनी गलती का एतराफ करता है ना तो अल्लाह पाक खुश हो जाता है, मेरा बंदा मेरे सामने रो रहा है और ये समझता है कि इसका रब इसको पूछने वाला भी है, इसका मुआवजा भी कर सकता है, इसको बख्श भी सकता है। तो रब पाक जो है, अल्लाह पाक की ज़ात खुश हो जाती है। रब्बना ज़लमना अनफुसना। आगे देखें, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, अगर तूने हमें बख्शा ना, मुआफ ना किया तो हम तो खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। फिक्र देखो, फिक्र, ये फिक्र हमें है। रमजान का महीना तो आधा होने चला है,
और रमजान का महीना तो गुजर रहा है। नबी पाक ने फरमाया बदनसीब है वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक भी आया फिर भी अपने आप को बख्शवा ना सका। हमने बख्शवा लिया, इतना अपने रब के सामने रो लिया, कह लिया वल्लम तगफिर लना व तरहमना, ए हमारे माबूद, ए हमारे खालिक, ए हमारे राज़िक, या फ़आल लिमा युरीद, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु, या करीमु, या ज़ल अर्शिल मजीद, या फ़आल लिमा युरीद। उसकी सिफ़तें बयान कर कर के उसके सामने जो अपनी नदामतों और शर्मिंदगियों को उसके सामने रख कर, अपनी बेबसी उसके सामने रख कर ये कहें अगर तूने हमें मुआफ ना किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के मुतालिक सवाल कर बैठे, या अल्लाह पाक ये तो मेरा लख्ते जिगर है, ये तो तेरा वादा था कि तेरे अहल को मैं बचा लूंगा, मेरा अपना बेटा डूब रहा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नूह, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ए नूह ये तेरा बेटा तो है लेकिन ये तेरे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमल अच्छे नहीं है। और फला तसल्ली मा लैसा लक बिही इल्म, अगर अब तूने सवाल किया लतकूनन्न मिनल जाहिलीन, आप जाहिलों में से हो जाएंगे। खबरदार अब दोबारा इसके मुतालिक मुझसे सवाल नहीं करना। फौरन अपने रब के सामने हाथ जोड़ लिए। नबियों का तरीका देखें, अपने रब से माफी मांगने का तरीका देखें। व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, हाथ जोड़ लिए अपने रब के सामने, कहने लगे मेरे रब अगर तूने बख्शा ना तो मैं तो खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। और अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को भी अल्लाह ने जिक्र किया है। और उनको बीमारी है, एक लंबा अरसा से बीमारी, इससे पहले बड़ा माल है, बहुत कुछ है, बीवियां हैं और बहुत ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नवाजा है, बादशाहों जैसी उनकी जिंदगी है। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आजमा लिया और माल भी खत्म हो गया, सारी बीवियां भी चली गई सिवाय एक के, और बीमारी में पड़े हुए हैं। वो वाक़या आप जानते हैं, अभी वक्त खत्म हुआ चाहता है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर्रु, मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची हुई है, व अंता अरहमुर राहिमीन, और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। तरीका सीखा है, देखो ऐ नहीं कह रहे कि या अल्लाह मैंने शिफा दे, शिफा मंगना भी कोई गलत नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन इत्थे नबी दा तरीका देखो, अपनी तकलीफ बयान की ते रब दी सिफत की, अपनी तकलीफ बयान की ते रब दी सिफत की। रब्बी अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु, मेरे रब मुझे तो तकलीफ में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, व अंता अरहमुर राहिमीन, तू सबसे बेहतरीन रहम करने वाला है। समझ रहे मेरे भाई, ये है दुआ का तरीका। अब एक और नबी का देख रहे हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट में बंद हो गए हैं, मछली के पेट का अंधेरा और रात की तरीकी का अंधेरा, समंदर की तहों का अंधेरा, कोई नहीं जानता कि कोई बंदा जिंदा भी है या नहीं। उस मछली के पेट में कैद में हो गए, कोई जानता नहीं है। अपने रब से कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। दुआ का तरीका सिखा रहा हूँ, दुआ का तरीका कुरान से, नबियों ने कैसे दुआ की है। और दुआएं देखें, वहाँ फंसे हुए हैं ना, फंसे हुए हैं, अपने रब से कहने या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल, लेकिन निकालने से भी पहले अपने रब की तारीफें करें। ला इलाहा इल्ला अंत, ऐ तो सारे नु आंदी है ना, इसको तो मोहब्बत से सुने। ला इलाहा इल्ला अंता, मेरे इला, मेरे खालिक मालिक, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। सुबहानक, तू हर ऐब नक्स और कमी से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मुझसे गलती हो गई है। की गलती हुई भला? वो कौम ने बहुत ज्यादा तंग किया, बहुत ज्यादा तंग किया, बहुत ज्यादा तंग किया, तो अल्लाह के हुक्म आने से पहले ही जो है ना वो बस्ती छोड़ के चले गए। तो अल्लाह बड़ों की जो छोटी सी जो लग्ज़िश होती है ना, उसके बाद मुआखजा कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं ना, तो इसलिए अल्लाह ताला उसका भी, अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नूह यूनुस अलैहिस्सलाम, सासी तुहानू इत्थे लाया सी, तुसी इत्थे तबलीग करनी है, तो तुसी ए छड्ड के दगा टुर पे हो।
ठीक है, वो कश्ती जो हचकोले खाने लगी, वो लंबा है, फिर वो कुरा डाला और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, फिर कुरा डाला, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, फिर कुरा डाला, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, उन्होंने छलांग लगाई और मछली ने कैच ही कर लिया सीधा ही। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन अंधेरों में अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी ने मुझे डायरेक्ट से पुकारा। हालांकि बाप दादा नबी, नबियों का सिलसिला है, बाप नबी, बाप को से ऊपर दादा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए ना, सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए हैं। नबियों का एक सिलसिला है, किसी को नहीं डायरेक्ट लाए, उसके दरमियान में किसी को नहीं लाए, डायरेक्ट अपने रब से पुकारा। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन अंधेरों में अपने रब को डायरेक्ट से पुकारा और कहा ला इलाहा इल्ला अंता। ये इसमें आज़म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई बंदा अपने रब से दावतु ज़िन्नूनी इज़ा दआ रब्बहु व हुवा फ़ी बत्निल हूती ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़इन्नहु लम यदउ बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हदीस मरवी है कि आपने फरमाया कि वो मछली वाले हमारे भाई की जो दुआ है ना, मछली वाले ज़न्नूनी, मछली वाले, जब उन्होंने अपने रब से दुआ की, व हुवा फ़ी बत्निल हूती, जब वो मछली के पेट में थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआ उन्होंने की, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु लम यदउ बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु, जब भी कोई मुसलमान बंदा अपने रब से दुआ करते हुए वो यूनुस अलैहिस्सलाम वाली दुआ को पढ़ेगा ना, इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहू, अल्लाह ताला इस दुआ के साथ की हुई दुआ को, अपने बंदे की दुआ को जरूर कबूल फरमा लेगा। बात समझ आई? ये इसमें आज़म है। अपने रब से जब दुआ करनी है ना, तो अल्लाह की तारीफें करनी है। तारीफों में एक आपने तारीफ ये करनी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक बारी पढ़ के नहीं छड़ देना, पढ़ना है तो फिर रो रो के पढ़ना है। अपने रब, इहदा तर्जमा याद कर लो, तो तर्जमा याद करके अपने रब के सामने इंसान सजदे की हालत में हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु व हुवा फ़िस साजिद कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा बंदा करीब अपने रब के उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। वह फी कार रहमती, अपने रब की रहमत की गहराई में होता है और सजदे की हालत में होता है। अपने रब से फिर दुआ करें उस वक्त, और दुआ की ये कैफियत हो, और फिर लंबी दुआ करें, अपने रब की तारीफ करें, कुछ भी ना मांगे, उसको पता है कि इसके पेट में, इसके दिल में क्या है। कुछ भी ना मांगे, उसको पता है कि ये क्या मुझसे मांगना चाहता है। और इसमें आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी सिखाया है। आपने फरमाया, जो बंदा अपने रब से ये कहता है, सामिया रजुलन यकूलु, एक बंदा ये कह रहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बंदा अपने रब से दुआ करते हुए ये अल्फाज कह रहा था, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ, बिअन्नका अंतल्लाह, क्योंकि तू मेरा अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, अल अहदु, तू एक है, अस समदु, तू बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना तो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना ही तेरा कोई शरीक है। ये अल्लाह की तारीफ है, बेहतरीन तारीफ है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द सअलल्लाहु बिइस्मिहिल आज़म, इस बंदे ने अपने रब से सवाल किया है इसमें आज़म के साथ। इसम का नाम होता है नाम, और आज़म का मतलब होता है सबसे बड़ा। अपने रब से, अपने उसके सबसे बड़े नाम के साथ इसने दुआ की है, अल्लज़ी इज़ा सुइला बिही आता व इज़ा दुइया बिही अजाबा। इस दुआ के साथ बंदा जब अपने रब से जो मांगता है, अल्लाह उसको वो जरूर अता फरमाते हैं। जिस चीज की भी वो दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे ईमान वाले भाइयों, खुलासा कलाम यह है, कुछ अहादीस आयात इसलिए मुख्तसर वक्त में जो मैं सुना सकता था आपको मैंने सुनाई है। दुआ इंसान के बंदे की ज़िंदगी में दुआ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लिहाज से कबूलियत के औकात में ज़रूर दुआएँ किया करें। नमाज, फ़र्ज़ी नमाज़ों के बाद कबूलियत का वक्त होता है, उसमें दुआ करके जाया करें। इसके अंदर छोटे से मसले की मैं वजाहत कर दूँ। ज़रूरी नहीं होता कि आप इंतज़ार में रहें कि मौलवी साहब हाथ उठाएँ और फिर वो दुआ करें तो आपने फिर ही दुआ करना
करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ऐसा किया होता ना, हर फर्जी नमाज के बाद आपने ऐसा किया होता, तो यकीनन हदीसों में होना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर ऐसे दुआ की, इस मौके पर ऐसे दुआ की। किसी भी हदीस में ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्जी नमाजों के बाद आपने दुआ कर रहे हो, सहाबा आमीन आमीन कह रहे हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है, ये सामने हदीसें लिखी हुई हैं, हवाला भी लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं पढ़ते थे, और ये दुआएं खुद से बड़ी प्यारी दुआएं हैं। इन दुआओं के बाद आप दुआ करें, जब आपके ये जिक्र मुकम्मल हो जाए आप दुआ करें। आप इंतज़ार में क्यों रहते हैं? और इंतज़ार में होता है, मौलवी साहब फ़ौरन हाथ उठाते हैं, 2 कलमे पढ़ते हैं, और वो 2 कलमे रटे रटाए पढ़ के वो सलाम फिरते हैं, सारे लोग सुनते पढ़ना शुरू कर देते हैं, नबी की सारी सुन्नत को छोड़ देते हैं, इससे सुन्नत जो है महरूम रह जाते हैं। लेकिन अगर ये भी बात समझें, अगर कोई बंदा दुआ के लिए कह दे तो दुआ करवा देनी चाहिए, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ा रहे थे, और जुमे के दौरान एक बंदे ने कहा, अल्लाह के रसूल बारिश की बहुत तंगी हुई पड़ी है, जो है वो माएँ जो है वो बिलक रही हैं, जानवर जो है वो प्यासे हैं, खेतियाँ जो हैं वो खुश्क हो गई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ही कर दे दुआ के लिए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई देर की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठे ही दुआ कर दी, मिंबर पर बैठे ही दुआ कर दी, और दुआ की कि बारिश आई, पूरा हफ्ता बारिश आई, अगले हफ्ते वही बंदा फिर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे, अल्लाह ताला इस बारिश को रोक दे। तो इसमें ये नुक्ता है, कोई दुआ का कह दे तो करवा देनी चाहिए और कर लेनी चाहिए, इतना भी नहीं सख्त होना चाहिए। क्या मसला है, रब से मांग रहे हैं, जितने भी अल्फाज है ना कुरान पाक में वो रब्बा ना के साथ हैं, ए हमारे रब, जमा का सीगा है वहां पर। ऐसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल मेरी माँ जो है वो बहुत बुरा बोलती है, आपके मुतल्लिक आपकी शान में गुस्ताखी करती है, आप उसकी हदायत के लिए दुआ कर दें। तो आपने वो उधर ही हाथ उठा लिए, हाथ उठा लिया, आपने दुआ की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भाग के घर पे गए, और ये ज़हन में है कि मैं देखूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आसमान में पहले पहुंचती है, कि मैं पहले घर पे पहले पहुंचता हूँ। तो उधर से जब कुंडी जो है वो खोली तो वो साथ वो पढ़ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, दुआ पहले पहुंच चुकी थी। अल्लाह अकबर। और बहुत से मौके हैं, और कोई कह दे तो दुआ कर लेनी चाहिए, इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए। बहरहाल असल सुन्नत यही है कि आप ज़िक्र अज़कार करें और उसके बाद जो है ना वो दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब को अपनी जनाब से बहुत ज़्यादा दुआएं करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे पास बहुत बड़े अल्लाह के फजल करम से हमारे सामने बैठे हैं, उनकी मुंह पे तारीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके तारुफ के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन आवाज़ फ़ज़ीलत शेख कारी दाऊद मनशावी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। मैं भी इनके साथ कुछ वक्त जो है हम क्लास फ़ेलो भी रहे हैं हिफ़्ज़ के, तो एक जगह पर एक उस्ताद साहब के साथ हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, हमें ये शर्फ़ हासिल है। तो खैर बड़ी प्यारी आवाज़ अल्लाह पाक ने उनको दी है। आपका वक्त ज़्यादा नहीं लगता, जितना आप खाना खाने में वक्त लगाते थे ना रमज़ान से पहले, उतना ही वक्त लगेगा। लेकिन कारी साहब से इल्तिजा है कि वो खूब दिलजमी से जिस तरह वो कुरान पढ़ते हैं वो पढ़ें, अल्लाह ताला उनको आवाज़ में और बरकत अता फ़रमाए। तो इंशाल्लाह नमाज जो है वो कारी साहब पढ़ाएंगे, और वक्त उतना ही लगता है जितना हमारा आम रूटीन में लगता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।